सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू कश्मीर की 2 पार्लियामेंट सीट्स, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट, जिस पर श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब लगातार तीसरी बार शानदार तरीके से जीतकर मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, और वहीं उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब लगातार तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। मैं दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर जम्मू, सांबा और रियासी जिले की जनता का धन्यवाद करता हूं, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट किया और जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। वहीं मैं उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ तथा रामबन की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उधमपुर पार्लियामेंट सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आवाम का, जनता का, वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत उधमपुर पार्लियामेंट सीट पर भी हुई। साथियों, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की दोनों पार्लियामेंट सीट्स को जीता। जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से, आवाम की दुआओं से, आवाम के सपोर्ट से, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मातृशक्ति, गांव, शहर, पहाड़, मैदान, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सपोर्ट मिली है, समर्थन मिला है, जिसके लिए मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, कश्मीर घाटी की 3 सीटें, जिसमें अनंतनाग और वहीं जम्मू संभाग का रजौरी पुंछ जिस संसदीय क्षेत्र में आता है, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट में भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार नहीं थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार थे, उन्होंने शानदार वहां मत प्रतिशत हासिल किया है। मैं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी तथा पुंछ की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। सारी दुनिया ने देखा कि अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तरीन सियासी जमात है। बड़े पैमाने पर हमें
आवाम की सपोर्ट अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में अपने जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, जो सियासी रैलियां हैं, उसमें हमेशा अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, जिला राजौरी और पुंछ की आवाम का दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जो श्रीनगर पार्लियामेंट सीट है, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा आता है, मैं वहां की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां भी बड़े पैमाने पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, खासकर नौजवान भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और वहीं नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा और वहीं बड़गाम जिले का कुछ हिस्सा जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट पर आता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को वहां की आवाम ने, वहां के लोगों ने, खासकर नौजवानों ने बहुत सपोर्ट किया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो कारवां आगे बढ़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत बेस कश्मीर के अंदर आज बन रहा है, ये आने वाले सालों में और मजबूत होगा। और वो दिन भी हम यकीनन देखेंगे जब वादी कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जीतेंगे और एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी के वादी कश्मीर से जीतेंगे। मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो पूरे जम्मू कश्मीर में यहां की आवाम ने जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, यहां की आवाम ने, यहां के वोटर्स ने, यहां के नौजवानों ने, यहां इस जम्मू कश्मीर में हमारी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने जो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दिल की गहराइयों से मैं अपनी आवाम का मशकूर हूं, जो पिछले 10 सालों में मोदी साहब ने डेवलपमेंट के बड़े बड़े काम किए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत किया, जो जम्मू कश्मीर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया। ये इसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त वोटिंग हुई। पिछले माजी के तमाम रिकॉर्ड्स 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटिंग के पुराने रिकॉर्ड तोड़कर आवाम ने नए रिकॉर्ड बनाए। जम्मू कश्मीर में 58% से ऊपर ओवरऑल वोटिंग हुई। यहां जम्मू रीजन के अंदर जबरदस्त वोटिंग हुई। वहां हमने देखा कि वादी कश्मीर के अंदर भी जबरदस्त तरीके से लोगों ने इस जमहूरी निजाम में, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग लिया, जिसके लिए हम जम्मू कश्मीर की जनता का भी धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस इलेक्शन की प्रोसेस में लगे हर एक सरकारी कर्मचारी का, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय सेना के जवानों का, जिन्होंने इस सारे चुनाव को जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे से
इस चुनाव को संपन्न करवाने में कड़ी मेहनत की है। ये चुनाव बहुत अच्छे से हुआ। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस चुनाव के अंदर नहीं हुई। बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर खुशहाली, अमन और भाईचारे के नए मकाम छू रहा है। मैं दिल की गहराइयों से अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मेहनत की और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने की ओर आज हम अग्रसर हैं। ये सबकी मेहनत का एक परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। रजौरी पुंछ की 7 पार्लियामेंट, जो इस पार्लियामेंट अनंतनाग रजौरी पुंछ में जो 7 असेंबली सेगमेंट्स रजौरी पुंछ की आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया उसने अच्छे वोट लिए हैं। अगर आप खुद देखेंगे, नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 25,000 के करीब वोट वहां की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सपोर्टेड कैंडिडेट को दिए। इसी प्रकार 20,000 से ऊपर वोट रजौरी असेंबली सेगमेंट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से वहां प्राप्त हुए। और इसी प्रकार बुद्धल, थन्नामंडी, दरहाल, मंजाकोट, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ हवेली में भी अच्छे खासे वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से वहां जनता ने डाले हैं। मैं रजौरी पुंछ की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पहाड़ी कबीले के लोगों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वहां के गुर्जर, बकरवाल, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर अनंतनाग रजौरी पुंछ में इस इलेक्शन अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं साउथ कश्मीर की आवाम का, अनंतनाग जिला, कुलगाम जिला और शोपियान जिले की आवाम का, कि उन्होंने भी, वहां के भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मेहनत की और वहां के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, योगदान इस पार्लियामेंट सीट पर रहा है। नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पर अपना भरोसा जताया है और अपने दम पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब फिर से तीसरी बार भारत देश की बागडोर संभाल रहे हैं। भारत देश का बच्चा बच्चा खुशी के साथ झूम रहा है। तीसरी बार फिर मोदी सरकार।
इस वक्त पूरे भारत में इस वक्त पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत मोदीमय है। पूरा देश जश्न मना रहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और आप सबकी जो इच्छा है वो भी भारत पूरी करेगा। सरकार से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, जिस तरीके से वो तमाम राजनीतिक दल जो कभी जम्मू कश्मीर की सत्ता का केंद्र होते थे, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मदद ली और पीडीपी से भी मदद ली, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई और कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है जम्मू कश्मीर में। और भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए जबरदस्त जीत हासिल की है।